नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मज़े में होंगे। आज हम मेरा वीडियो का चौथा सेशन चालू होने वाला है और हम आप लोग को जैसा कि पहले बता चुका हूँ, संस्कृत में वचन, संस्कृत में आपका पुरुष और फिर मैंने संस्कृत में आपका सर्वनाम का रूप बता चुका हूँ। और अब आगे हमारा जो नियम है वो संस्कृत में अनुवाद बनाने का नियम है। तो संस्कृत में अनुवाद कैसे बनता है? जो बच्चे बोलते हैं कि सर हमसे संस्कृत में अनुवाद बनता ही नहीं है, हम समझ ही नहीं पाते हैं, आज मैं उन बच्चों के लिए लेकर आया हूँ संस्कृत में अनुवाद बनाने का ज़बरदस्त नियम। तो आइए हम लोग अपने चैनल पे आते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको वचन बताया था, थोड़ा सा मैं पीछे रिवीजन दे दूं। वचन जिसको बताया था मैंने, गिनती की संख्या को वचन कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था, जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एक लड़का, दो लड़की, तीन किताबें, चार बकरियां, ये सब वचन के उदाहरण हैं। फिर मैंने आपको बताया था संस्कृत में वचन जो होते हैं वो तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर आपका एक वचन किसे कहते हैं? जिससे एक व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिसमें दो व्यक्ति का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। जिसमें दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था पुरुष। पुरुष के भी तीन भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हमने आपको बताया था उसमें एक ट्रिक। पुरुष में यदि मध्यम पुरुष में तीन शब्द आप याद रखते हैं जिसका नाम है तवम, युवाम, यूयम। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ, तवम, युवाम, यूयम। तवम का हिंदी होता है तुम, युवाम का हिंदी होता है तुम दोनों, यूयम का हिंदी होता है तुम लोग, है ना। ये तीन शब्द। उत्तम पुरुष में भी तीन शब्द होते हैं, अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। अहम का हिंदी होता है मैं, आवाम का हिंदी होता है हम दोनों और वयम का हिंदी हम लोग। ये तीन और तीन छह शब्द। ये छह शब्द के अलावा जितने भी संसार के शब्द हैं वो सभी प्रथम पुरुष में आते हैं। यहाँ तक मैंने आपको पिछले वीडियो में बना चुका था। अब मैं आगे नियम को बढ़ाता हूँ और इसमें बताया गया है, पहले हम लोग जानते हैं मूल धातु और अर्थ के बारे में, क्योंकि अनुवाद में जो बनाते हैं हम लोग उसमें मूल धातु की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और यदि मूल धातु आपको पता नहीं होगा तो आप अनुवाद बनाने में आपको परेशानी होगी। सबसे पहले हम मूल धातु के बारे में जानते हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे हमारा। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, मूल धातु में लिखा गया है पठ। पठ का मतलब होता है पढ़ना। पठ मतलब क्या होता है? पढ़ना। दूसरा लिखा हुआ है खाद। खाद मतलब क्या होता है? खाना। क्या होता है? खाना। तीसरा है लिख। लिख में क्या होता है? लिखना। अगला देख रहे हैं पश्य। पश्य का मतलब होता है देखना। और ये कोष्ठ में जो आप देख रहे हैं इसको मूल धातु बोला जाता है। ऐसे देखिए यहाँ लिख, इसका कोई रूप और नहीं होता है, लेकिन पश्य जो होता है ना, इसका एक कोष्ठ में जो होता है वो आपका दृश्य होता है। मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा और जानकारी से। पश्चिमिश होता है देखना। पीयू, पीयू मिश होता है पीना, समझ जाओगे। भाव, भाव मिश होता है होना। जिग्र, जिग्र मिश होता है सूंघना। दा, दा मिश क्या होता है? देना। अगला है वद। वद मतलब बोलना। भ्रम मतलब घूमना। नी मतलब ले जाना। क्री मतलब करना। एक और क्री होता है, ये क्री मतलब खरीदना और ये क्री मतलब करना। अगला है गच। गच मिश होता है क्या? जाना। ये जो आप मूल धातु देख रहे हैं ये परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। मूल धातु लकार में, लकार के रूप के साथ आपको जोड़ दिया जाएगा और उसमें सवाल पूछ देते हैं कि इसमें जो है से कौन सा मूल धातु होगा। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे देखिए। तो ये हो गया आपका धातु। और धातु जो है आपका परीक्षा में हमेशा पूछता ही है, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में, है ना। और लकार का रूप जुड़ा हुआ रहता है, उसके आधार पे जो है से आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है नियम है हमारा लकार का, है ना। संस्कृत में लकार ऐसे 10 होते हैं, लेकिन हमें अनुवाद जो बनाने का नियम बिहार बोर्ड के द्वारा जो पूछा जाता है वो 5 पूछे जाते हैं। और 5 ही लकार के अनुसार आपका जो है अनुवाद का नियम आता है। और ये जो पहला लकार जो मैं बता रहा हूँ जिसका नाम आप लोग देख रहे होंगे लट लकार, है ना। ये लट लकार जो है इससे आप लोग जो है ऐसे आगे कारक समझेंगे, क्योंकि अगर लट लकार आपको मालूम नहीं होगा तो आपको अनुवाद नहीं बन पाएगा।
कारक पे जितने भी अनुवाद होते हैं वो सभी लट लकार पर आधारित होते हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, जिसका नाम है लट लकार। तो जानते हैं तो लट लकार किसे कहते हैं, लट लकार का नियम क्या है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा जानिए। तो लट लकार जो देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है, फर्स्ट नियम हमारा जो है लट लकार का वो लिखा गया है, लट लकार का जो प्रयोग किया जाता है वो वर्तमान काल में किया जाता है। किस काल में? वर्तमान काल में। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सवाल ये भी दे सकते हैं, लट लकार का जो प्रयोग होता है वो किस काल में किया जाता है, तो उसका आंसर हुआ क्या? वर्तमान काल। वर्तमान काल में जो है आपका लट लकार का प्रयोग किया जाता है। अब आगे आता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, है ना, अनुवादी पहचानने का नियम, लट लकार का अनुवाद वाक्य जो है हम कैसे पहचानेंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपका ता रहे, ती रहे, देख रहे हो जैसा कि, है ना, ते है, ते हो, ताहू इत्यादि लगा रहे, वहाँ लट लकार का प्रयोग किया जाता है। जिस वाक्य अंत में, जैसे एग्जाम्पल हम एक छोटा सा ले सकते हैं, वह पढ़ता है ना, देख रहे हैं आप लोग, वह पढ़ता है। एग्जाम्पल ले लेते, इस वाक्य अंत में क्या लगा हुआ है? ता है। क्या है? ता है। दिख रहा होगा आप लोग को, है ना। तो इसी से हम पहचान जाएंगे अनुवाद कि ये आपका कौन लकार का है, तो लट लकार का वाक्य। जैसे एग्जाम्पल और ले सकता हूँ, मैं घर जाती हूँ, मैं घर जाती हूँ। इस वाक्य के अंत में आपको दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है? ती हूँ। क्या लिखा हुआ है? ती हूँ। दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ता हूँ या ती हूँ, ते हो, ता हूँ लगा रहेगा, इससे हम पहचान जाएंगे कि कौन लकार का वाक्य है, लट लकार का वाक्य। जैसे एग्जाम्पल और ले सकते हैं, तुम पढ़ते हो। इस वाक्य अंत में क्या लगा हुआ है? देख रहे हैं आप लोग, इस वाक्य का अंत इधर हुआ है, तो लास्ट में क्या है? ते हो। ते हो या ता हूँ, है ना, इसको जाता हूँ भी कर सकता हूँ, तो लास्ट में ता हूँ। पढ़ते हो, इस वाक्य के अंत में ते हो, तो इस वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हो लगा रहेगा, वो लट लकार का अनुवाद होगा। और ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है अनुवाद इसी लकार से, और इसी लकार पे आपका आगे कारक मैं बताऊंगा, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा अनुवाद समझने में। तो समझिएगा आगे, इस वाक्य अंत में लगा रहे वहाँ लट लकार प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम लोग जानते हैं लट लकार का रूप। इसका रूप क्या होते हैं? इसमें 3 रूप होते हैं, एक 3 पुरुष में और तीनों वचन में। देखिए यहाँ पे लिखा गया होगा, आप देख रहे होंगे। वचन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन के संस्कृत में 3 भेद होते हैं, है ना। पुरुष के भी संस्कृत में कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है आपका प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है आपका उत्तम पुरुष। अब इसमें रूप दिया गया है आपको, देख रहे होंगे जैसा कि स्क्रीन पे, पी त ती सी थ थ आमी आवह आमह, इस तरह से आपका रूप दिया हुआ है। ये रूप है इस तरह से, ती तह अन, ती सी थ थ आमी आवह आमह। ये आपका अनुवाद बनाने में मदद करती है। अब कैसे करता है समझिएगा अनुवाद। अब अनुवाद हम लोग जानते हैं, जैसा कि मैं पहले आपको सर्वनाम का रूप बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। अगर जो नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो का सर्वनाम का रूप आप देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे दिया हुआ है। अब आगे लट लकार का अनुवाद हम जानते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखिए अनुवाद बनाने का नियम, जैसे यहाँ पे वह पढ़ता है। अब इसका अनुवाद हम कैसे बनाएंगे समझिएगा। वह पढ़ता है, इसका अनुवाद बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इस अनुवाद को हम पहचानेंगे सबसे पहले कि वह क्या है? पढ़ता है। पढ़ता है तो पुल्लिंग होगा, पढ़ता है तो क्या होगा? पुल्लिंग का वाक्य होगा। और यदि वही रहेगा कि वह पढ़ती है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे इसका पुल्लिंग के लिए जो है वह का प्रयोग जो होता है ना, वह जो आता है वो पुल्लिंग के लिए जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है? स लिखा जाता है। वही अगर रहेगा वह पढ़ती है, वही वाक्य अगर आपका रहेगा वह पढ़ती है, तब वहाँ पर जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा, और स्त्रीलिंग के लिए क्या लगेगा? सा लगेगा। समझ रहे होंगे हमारी बात। देखिए इसी तरह से इसका अनुवाद हम बनाएंगे। तो वह पढ़ता है, तो वह के लिए क्या लिखा जाएगा? पुल्लिंग के लिए स, यहाँ पर हम लगा देंगे स, हो गया।
अब क्या है, पढ़ता है। पढ़ता है तो इसको कैसे बनाएंगे, तो पढ़ता है तो क्या चीज मतलब पढ़ना, उस मूल धातु में देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या चीज मतलब है पढ़ना, पठ मतलब पढ़ना, ले लिया यहाँ पे हमने पठ, क्योंकि पठ जो आपका है वो धातु है ना। अब पठ जो है आपका धातु है, तो अब जो है यहाँ पर धातु में जो है हलंत लगा हुआ है, और हलंत जो होता है इसका मतलब ठ आधा होता है, समझ रहे। इसलिए जो है अब लट लकार का अनुवाद है, तो अब हम ये देखेंगे अनुवाद बनाते समय कि कर्ता क्या है, क्रिया क्या है। तो क्रिया आपका क्या है, यहाँ पे स है, कर्ता। कर्ता जो है आपका क्या है, क्रिया नहीं कर्ता, इसको कर्ता बोलते हैं। क्रिया ये हुआ, क्रिया मतलब होता है पढ़ना लिखना, ये सब क्रिया हो गया, ये कर्ता हो गया। तो कर्ता यहाँ पर क्या है, स। तो स जो आपका है वो हमें देखना है किस पुरुष में होता है। तो स आपका देखिए किस पुरुष में है, प्रथम पुरुष में। और प्रथम पुरुष का स कौन वचन में है, एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन। तो बस वही अनुवाद बनाने में देखेंगे, लट लकार का अनुवाद है तो इसका रूप भी लेंगे प्रथम पुरुष एक वचन। देख रहे हैं जैसे वह, तो वह का प्रयोग कर सकते हैं हम। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, ती, तो पठ में अगर ती को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका पठती, अर्थात आपका अनुवाद ही क्या हो गया, पूर्ण रूप से बन गया। दूसरा समझिएगा, दूसरा अनुवाद कर रहा है मैं घर जाता हूँ। मैं घर जाता हूँ, तो मैं देखिए है, मैं का सर्वनाम का रूप देखते हैं। तो मैं के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया था अहम। अहम का मतलब क्या होता है, मैं, है ना। यहाँ लिखेंगे मैं का क्या होता है, अहम। घर, घर का संस्कृत में क्या होता है, गृहम। क्या होता है, गृहम, है ना। अब क्या है, जाता हूँ, तो अब जाता हूँ मतलब जाना, जाना जाता हूँ मतलब क्या होता है, जाना। अब देखिए यहाँ पे धातु में कहीं जाना लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है जाना। जाना का धातु क्या लिखा हुआ है, गच। हमें ये नहीं भी देखना है, हमें ये भी पहले देखना है धातु। तो गच मीन्स क्या होता है, जाना, देखिए गच। अब जाना है तो कर्ता हमको देखना है, कर्ता क्या है, अहम। अहम का हिंदी क्या होता है, मैं। तो मैं जो आपका होता है अहम, वो आपका कौन पुरुष में, उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष का कौन वचन है, एक वचन। तो रूप भी लट लकार है ना, इस लट लकार का अनुवाद है, तो इसको यहाँ देखेंगे रूप भी उत्तम पुरुष का एक वचन। यहाँ गच है, छ आधा है आपका। और जहाँ जहाँ आप देख रहे होंगे अ लगा हुआ रूप में, जैसे ती में अ नहीं है, त में अ नहीं है, अंतिम में अ है, सी में अ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन अ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ अ है। जहाँ जहाँ अ है उस अ को सिर्फ किसको, अ को, मूल धातु में जो अ लिखा हुआ है रूप में, उसमें अ को आपको क्या करना है, हटा देना है। और उसके बाद जो धातु शेष बचते हैं उस रूप को क्या करना है, मूल धातु के साथ जोड़ देना है। तो देख रहे हैं गच है, और अहम आपका हो गया उत्तम पुरुष का एक वचन, तो रूप भी जोड़ेंगे उत्तम पुरुष का एक वचन। देख रहे हैं मैं के साथ क्या लगेगा, आमी। तो सिर्फ अ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे, और जो बचा हुआ है शेष उसको जोड़ देंगे। यहाँ क्या जुड़ जाएगा, गच्छामी, क्या हो जाएगा, गच्छामी। क्योंकि आमी को मैंने क्या किया, अ को छोड़ा, और आकार को नहीं छोड़ना है, आकार और मी हमने जोड़ दिया, आपका क्या बन गया, गच्छामी। समझ में आ गया। तीसरा अनुवाद देख सकते हैं, तुम पढ़ते हो। देखिए अगला अनुवाद है, तुम पढ़ते हो। तुम पढ़ते हो, तो अब इसका अनुवाद हम कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आप समझते हैं हम लोग, है ना। तो तुम है, तो तुम देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मध्यम पुरुष में आपका होता है तवम। तवम मतलब क्या होता है, तुम। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा भी है ना। तवम का मतलब क्या होता है, तुम। और तवम जो आपका होता है कौन पुरुष में, मध्यम पुरुष में। और मध्यम पुरुष का कौन वचन होता है, एक वचन। तवम जो आपका होता है मध्यम पुरुष का एक वचन, है ना। अब पढ़ते हो, तो क्या चीज मतलब पढ़ना है, यहाँ धातु लिखा हुआ है, पठ मतलब पढ़ना, तो हम धातु ले लेते हैं पठ। पढ़ते हो, ते हो लास्ट में है ना, इसी से हम पहचान जाए कि ये लकार जो होगा आपका कौन लकार होगा, लट लकार। क्योंकि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूँ, देख रहे हैं, है ना। इस वाक्य अंत में ते हो लट लकार है। अब रूप इसका जोड़ेंगे तो तवम। तवम आपका करता है, तवम आपका जो है कौन पुरुष है, मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष का कौन वचन है, एक वचन। इसका रूप भी उसी तरह से जोड़ेंगे। तवम का हिंदी तुम होता है, तुम जो आपका यहाँ लिखा हुआ है
और तुम देख रहे हैं कौन पुरुष में, मध्यम पुरुष एक वचन, तो इसके साथ क्या रूप लिखा हुआ है, सी। तो पठ में आप धातु को सी जोड़ दीजिएगा, आपका अनुवाद हो जाएगा तवम पठसी। आपका अनुवाद क्या हो गया, बन गया। समझ रहे होंगे हमारी बात को। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। एक दो एग्जाम्पल और मैं दे देता हूँ। अब आगे देखिए, थोड़ा सा और अनुवाद बता देता हूँ। ये तो अभी हम सब सर्वनाम के रूप के अनुसार लिए, अब कुछ अनुवाद हम नियम के अनुसार भी ले लेते हैं। जैसे अगर अनुवाद में आपका आ जाए सीता सीता पढ़ती है, सीता पढ़ती है। अब सीता है, सीता किसी का क्या है, नाम है ना। तो नाम जितने भी आपका आता है, देखिए आप लिखा हुआ है लकार के रूप में भी कि नाम जो आता है वो हमेशा प्रथम पुरुष में आता है। कौन पुरुष में, प्रथम पुरुष में। और प्रथम पुरुष का जो वचन आपका होगा सीता, तो सीता जो आपका होगा प्रथम पुरुष का कौन वचन होगा, एक वचन। क्यों, क्योंकि सीता जो है किसी एक पर्सन का नाम होता है, किसी एक व्यक्ति का नाम होता है, इसलिए आपका ये होगा एक वचन। समझिएगा, तो सीता नाम है और नाम का जो लिखते हैं नाम ही लिखा जाता है, इसलिए सीता का सीता लिखेंगे। पढ़ती है तो पठ मतलब पढ़ना। सीता प्रथम पुरुष अभी हमने आपको बताया, और प्रथम पुरुष का कौन वचन है, एक वचन। रूप भी पढ़ धातु है, इसका भी रूप लेंगे प्रथम पुरुष, क्योंकि नाम आता है प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष के कौन वचन में, एक वचन में, नाम एक व्यक्ति का। तो पठ के साथ क्या लगेगा रूप एक वचन में, ती को हम जोड़ देंगे, आपका अनुवाद बन गया सीता पठती। एक मैट्रिक में सवाल आया हुआ है, पूछा हुआ है, मैं इतिहास पढ़ता हूँ, इसका अनुवाद क्या बनाएंगे, देखिएगा। मैं है तो मैं क्या क्या होता है, अहम। देख रहे होंगे अहमेश होता है मैं, उत्तम पुरुष में। इतिहास का होता है इतिहासम। पढ़ता हूँ, पठ मतलब पढ़ना। अहम है, अहम आपका कौन पुरुष है, उत्तम पुरुष एक वचन। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं मैं आपका उत्तम पुरुष एक वचन के साथ क्या है, आमी। बताया था अभी हमने कि अ जहाँ जहाँ होगा उसको क्या करना है, छोड़ देना, और बाकी जो शेष है उसको जोड़ना है। तो आकार और मी आपका जुड़ गया तो क्या हो गया, अहम इतिहासम पठामी। समझ गए, आगे देखिए। जैसे अगर है राम और श्याम लिखते हैं, राम और श्याम लिखते हैं, इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे। राम और श्याम, तो राम किसी का नाम है, श्याम भी किसी का क्या है, नाम है। तो राम और श्याम है ना, तो कितने व्यक्ति, राम एक व्यक्ति और श्याम भी एक व्यक्ति, यानी एक और एक कितने व्यक्ति हो गए, दो व्यक्ति हो गए, यानी दो पर्सन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर राम का हो जाएगा राम, क्योंकि राम जो है पुल्लिंग है ना, हमने बताया था राम। और का होता है च, और फिर क्या है श्याम, श्याम का लिखेंगे श्याम। अब क्या है, लिखते हैं। अब देख रहे हैं इस वाक्य के अंत में क्या है, ते। जिस वाक्य के अंत में ते है, ता हो, है ना, तो आपका कौन लकार होता है, लट लकार का प्रयोग होता है। तो अब लिखते हैं तो क्या चीज मतलब लिखना, देख लीजिए इधर धातु में, देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है लिख मतलब लिखना, यहाँ लिख लेंगे लिख। अब लिखते हैं तो हमने अभी बताया आपका नाम जो होता है हमेशा प्रथम पुरुष में, लेकिन यहाँ व्यक्ति कितने हैं वो भी देखना है। तो राम और क्या है, श्याम, राम और श्याम जो है आपका दो व्यक्ति हैं। तो राम और श्याम जो है दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति आपका जो होगा प्रथम पुरुष में ही होगा नाम, लेकिन प्रथम पुरुष के कौन वचन में आएंगे, द्विवचन में। क्यों, क्योंकि यहाँ व्यक्ति की संख्या दो है। तो यहाँ देखिए वे दोनों यानी दो व्यक्ति, तो यहाँ पर रूप क्या लिखा हुआ है, तह। तो यहाँ पर हम तह एक वचन में जोड़ेंगे, तह द्विवचन में। यहाँ के साथ आप राम च श्याम लिखता, ये आपका अनुवाद बन गया। इसी तरह से और भी अनुवाद, अगला लकार का प्रयोग मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तो आप लोग मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कर लेंगे और आप बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि हमारा जो है वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और अनुवाद जानिए, सीखिए और इसको आप अपने कॉपी में लिख लें समझने के लिए। धन्यवाद।